श्री राम समर्थ। दिसंबर 8। देह को भगवत प्राप्ति के लिए ही संभाले। देह को संभालना जरूरी है, लेकिन वह भगवत प्राप्ति के लिए करे, विषय के लिए न करे। बाहर का ठाट बाट संभाला, लेकिन जिसे बचाना था उसे नष्ट कर दिया, तो इसमें हासिल क्या किया? यह तो पागलपन ही हुआ। नारियल की भीतरी गरी की रक्षा के लिए बाहरी करोटी की जरूरत होती है। बाहरी ठाट बाट का ही सार संभाल करे, यही मनुष्य का अंतिम उद्दिष्ट नहीं है। बाहर का सुख सच्चा सुख नहीं है। मैं और मेरा से हम द्वैत का आरंभ करते हैं। कल्पना से जितना समझ में आता है उतना देखने लगते हैं, किंतु अंत तक मैं कौन हूँ इसका हमें पता नहीं लगता। अपनी गलती हुई ऐसा समझते ही उसे सुधारने का प्रयत्न करें। जहाँ से हमारी गलती हुई वहाँ से हमें वापस आना पड़ता है। मैं देह हूँ ऐसा कहने लगे, यहाँ हमारा मार्ग गलत हुआ। असत्य को सत्य माना, यह हमारी भूल है। विषय में सुख है ऐसा हमने माना, अनेक बार उसका अनुभव किया, फिर भी अभी तक अपनी यह कल्पना सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यह बड़ी अजीब बात है। सचमुच गृहस्थी डंडियों के नाच के जैसा खेल है। डंडियों के नाच में एक के हाथ में जो डंडी होती है उसे दूसरों के पास जाते ही वह आगे के खिलाड़ी के पास जाता है। उसी प्रकार गृहस्थी स्थायी नहीं, नित्य परिवर्तन होने वाली है। अपना जन्म और मृत्यु मानो प्रतिदिन होते हैं। हम सोते हैं, नींद आई कि मानो मृत्यु हुई, और जग गए कि मानो जन्म हुआ। जेल में अनेक कैदी होते हैं, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ किया होता है, फिर भी जो नहीं करना चाहिए वह सब ने किया होता है, यह निश्चित है। उसी प्रकार संसार में जो लोग दुख भोगते हैं, उन्होंने गत जन्म में क्या किया है यह यद्यपि नहीं समझता है, तो भी जो नहीं करना चाहिए था वह किया होता है, यह बात निश्चित है। किंतु भगवान ने उसमें एक बड़ी सुविधा रख छोड़ी है। वह सुविधा यह है कि जो अपनी देह को भूल जाए उसे उस दुख का भान नहीं होगा। संसार के दुख की समस्या मनुष्य के तर्क की शक्ति से समाधान से हल होने वाली समस्या नहीं है। अतः उसके बारे में अधिक विचार न करते हुए संसार का दुख जितना बन सके उतना कम करने का प्रयास किया जाए। जिसे भगवान का पूर्ण स्मरण होता है उसे ही संसार के दुख का विस्मरण होता है। जो स्वयं को पूर्णतया भूल जाता है उसे ही भगवान की प्राप्ति होती है। स्वयं को पूर्ण भूल जाने के लिए भगवान के नाम में लीन होना ही एकमात्र उपाय है। जितनी उत्कटता से नाम लेंगे उतनी उत्कटता बढ़ेगी और हम नाम में लीन होते जाएंगे। फिर देह का स्मरण क्यों होगा? आज का मुख्य विचार, नाम अंतरंग में प्रवेश करते ही देह का विस्मरण होता है। फिर मैं कौन हूँ और भगवान कौन है यह अपने आप समझता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।